Good morning, students. Today I am here to discuss chapter 18 of 4th class. The name of the chapter is Our Rich Heritage. Okay. ये चैप्टर हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन हम एक बार फिर से इसको देखेंगे। चैप्टर का नाम है आवर रिच हेरिटेज। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें पहला है रिलीजियन इन इंडिया। रिलीजियन का मतलब होता है धर्म, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में जो धर्म है वो है हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, ये सारे धर्म हैं, ठीक है। और इंडिया इज़ ए स्पिरिचुअल लैंड ऑफ वेरियस रिलीजियन। और भी धर्म है, इसमें बहुत सारे धर्म हैं यहाँ पे, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट वैल्यूज़, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जो अलग अलग तरह से कैरेक्टराइज किया गया है। कुछ वैल्यूज़ पे उसके कैरेक्टराइज किए, कुछ बिलीव्स पे, कुछ प्रैक्टिसेस पे, थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। रिलीजन हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज कल्चर। जो रिलीजन है वो कंट्री के कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया इज़ ए बर्थ प्लेस ऑफ 4 ऑफ द वर्ल्ड मेजर रिलीजन ट्रेडिशन। जो 4 मेजर रिलीजन कंडीशन है वो है हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, हाँ। एंड द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एसोसिएट देमसेल्व्स विद द रिलीजियन। और अपने जो भी मेजॉरिटी है अपने इंडिया में, ये लोग इस धर्म को अपनाते हैं, जो चाहे जो धर्म को अपना सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो डिक्लेयर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन वो एक फंडामेंटल राइट भी है। And today a wide range of religions are practiced in India. First है Hinduism. The origin, see Ganesh Chaturthi, peoples are celebrating Ganesh Chaturthi. The origin of Hinduism include cultural elements of Indus Valley civilization. ये सभ्यता Indus Valley civilization से आई, and the Vedic religion of the Indo-Aryan and other civilizations. The majority of people in India practices Hinduism and it is the oldest religion in our country. ये सबसे पुरानी religion है हमारे country की. The Hindus believe that practices and principles of Vedas and Upanishad. जो principles हैं वेद और उपनिषद के, उसको इंडियंस फॉलो करते हैं। और 2 पवित्र ग्रंथ है, हॉली बुक्स है, कौन कौन से? रामायणा एंड महाभारत। भगवद गीता इज ऑल्सो ए हॉली बुक विच कंटेन्स द sermons ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा के बारे में जिसमें बताया गया है वो है भगवद गीता टू अर्जुन एंड गिवन ड्यूरिंग द बैटल ऑफ महाभारत। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा उसी समय जो भी लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को बताया था वो उसके बारे में उसमें दिया हुआ है। वी कैन ऑल्सो लर्न मैनी गुड्स थिंग्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड कृष्णा। हम लोग भगवान राम से, भगवान कृष्ण से बहुत सारी अच्छी बातें सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज हिंदूज बिलीव्स टू इन द मैनी गॉड एंड गॉडेसेस। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद taught us that there is only one God, the Almighty. इन्होंने बताया कि भगवान सिर्फ एक ही है और वो ही सबसे बड़ा है। नेक्स्ट जो रिलीजन है, धर्म है, वो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ लॉर्ड महावीरा एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। तो बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलीजन ओरिजिनेट इन इंडिया अबाउट 2500 years ago. Lord Buddha preached Buddhism while Lord Mahavira propagated Jainism. ठीक है, लॉर्ड जो बुद्धा हैं वो बुद्धिज्म को के बारे में बताए थे और लॉर्ड महावीरा जैनिज्म के बारे में बताए थे। बोथ अपोज द कास्ट सिस्टम एंड प्रीच्ड अहिंसा। दोनों लोग कास्ट सिस्टम को मानते नहीं थे क्योंकि सारे कास्ट, सारे धर्म, सब कुछ एक बराबर था और अहिंसा के पुजारी थे ये लोग भी। बुद्धिज्म लेटर स्प्रेड टू मैनी कंट्रीज। और बुद्धिज्म धीरे धीरे बहुत जगह स्प्रेड हुआ, इसकी टीचिंग्स थी बहुत जगह स्प्रेड हुई, जैसे चाइना में, जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में। एंड बुद्धिस्ट कंस्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। दे बिलीव इन अटेनिंग एनलाइटमेंट थ्रू लव
लव, काइंडनेस एंड विजडम। वो लोग इसी को मानते थे, लव, काइंडनेस और विजडम। माइनॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन प्रैक्टिसेस जैनिज्म एंड देयर आर 24 प्रोपगेटर्स। 24 प्रोपगेटर्स थे जिसको तीर्थंकर बोला जाता है। लॉर्ड महावीरा वॉज द लास्ट तीर्थंकर। ठीक है, नेक्स्ट है इस्लाम। इस्लाम वॉज फाउंडेड अबाउट 1400 ईयर्स एगो बाय प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा इस्लाम का फाउंडेशन हुआ था। हु वॉज बॉर्न इन मक्का अरबिया एंड द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम्स आर कॉल्ड मुस्लिम। जो मुस्लिम इस्लाम धर्म अपनाते हैं उनको मुस्लिम्स कहा जाता है। एंड कुरान इज़ द होली बुक ऑफ मुस्लिम, और इनकी पवित्र ग्रंथ जो है वो है कुरान। प्रॉफेट मोहम्मद ब्रॉड द मैसेज ऑफ पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड टू पीपल ऑफ अरेबिया। इन्होंने पीस, शांति और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आपस में सभी भाईचारे का संदेश ये पूरे अरेबिया में दिए। एंड द रिलीजन स्प्रेड इन मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और धीरे धीरे ये जो धर्म था ये सारे जगह फैलता गया। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 द मुस्लिम फॉर्म्ड अराउंड 13% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज मुस्लिम रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप एंड हाई कंसंट्रेशन इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये मुस्लिम्स पाए जाते हैं। बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड केरला। Some of the major festivals celebrated by the Muslims in India are ईद उल फितर, ईद उल जुहा और मुहर्रम। ये 3 फेस्टिवल्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं मुस्लिम्स के, ईद उल फितर, ईद उल जुहा और मुहर्रम। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिश्चियनिटी। सो नेक्स्ट इज क्रिश्चियनिटी। ओके, जो तीसरा हमने पहले पढ़ा हिंदुज़म, फिर बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है क्रिश्चियनिटी। जीसस क्राइस्ट, अभी कुछ दिन पहले क्रिसमस भी बीता। आप लोगों को पता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म इस दिन हुआ था। ठीक है, पैलेस्टीन में। ही फाउंडेड द रिलीजन नेम्ड आफ्टर हिम एंड हिज टीचिंग्स आर कंटेन्ड इन द हॉली बुक कॉल्ड बाइबल। इनके जो क्रिश्चियंस की हॉली बुक है उसको क्या कहा जाता है? बाइबल। He taught love and forgiveness to mankind, and the Christian constitute about 2.3% of the total population of our country. They comprises a majority in Nagaland, Mizoram and Meghalaya. Means यहाँ पर इनकी मेजॉरिटी पाई जाती है। Has a significant population in North East India, Kerala, Goa and Kerala. और इनका जो मेन फेस्टिवल है दैट इज व्हाट? क्रिसमस। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही ऑल्सो स्प्रेड इन हिज टीचिंग दैट पीस एंड काइंडनेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट सिखिज्म। Sikhism begins in the 16th century in North India with the teachings of Guru Nanak. ठीक है, गुरु नानक इनकी टीचिंग से सिखिज्म्स का डेवलपमेंट हुआ। गुरु नानक वॉज born in Talwandi, now it is in Pakistan, and his teachings are contained in the Guru Granth Sahib. उनकी teachings किस में contain है? Guru Granth Sahib, the holy book of Sikhs. the किसके? holy book किसके? सिख के. And Guru Nanak opposed casteism and taught us to love each other. मतलब कास्टिज्म्स को अपोज करके एक दूसरे से प्यार से रहने की टीचिंग्स इन्होंने अपने बुक में दिया था। द सिख कंस्टिट्यूट अबाउट 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पंजाब इज द स्पिरिचुअल होम ऑफ द सिख एंड इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर द सिख्स form a majority. There are also significant population of Sikh in neighboring New Delhi. जो मेजर पॉपुलेशन है वो दिल्ली में और हरियाणा में है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एंड यू कैन सी द गोल्डन टेम्पल विच इज इन अमृतसर। Next is about languages. There are quite
a number of languages spoken in India. Some of these languages are accepted nationally while others are accepted dialects to that particular region. Principal official language, there are 22 official recognized or scheduled language in India. Okay, Sanskrit and Tamil are the most ancient language of India. See, this is the mother of all language, Sanskrit. And all the classical literatures and the Hindi epics have been written in Sanskrit. जितने भी classical literature हैं, epics हैं, वो सब संस्कृत में ही मिलते हैं. The beginning of in Sanskrit literature may be traced back to the Rigvedic period and it is the oldest literary language in India. सबसे पुरानी language है कौन सी? संस्कृत. Okay, and it is based on the many modern Indian languages including Hindi and Urdu. Most languages are written from left to right, whereas Urdu, Sindhi and Kashmiri are written from right to left. जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हम इधर से इधर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम सिंधी, उर्दू या कश्मीरी लिखते हैं तो हम राइट साइड से, मीन्स यहाँ से हम लोग यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है. दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए. नेक्स्ट है कुछ लैंग्वेजेस के बारे में दिया है. पहला है आसामी, गुजराती, कोंकणी, मराठी, संस्कृत, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, मैथिली, नेपाली, संथाली, उर्दू, बोडो, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, सिंधी, डोगरी, कश्मीरी, मणिपुरी, पंजाबी एंड तमिल. These are the different languages spoken in our nation. Next is about festivals. See, फेस्टिवल्स भी ऐसे फेस्टिवल्स हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में. कुछ फेस्टिवल्स जो होते हैं फसलों को काटे जाने पर मनाया जाता है. वो कौन कौन से फेस्टिवल है? जो फसलों के हार्वेस्टिंग, जब फसलों की कटाई होती है तो वो है बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है, पोंगल तमिलनाडु में मनाई जाती है, एंड ओणम केरला में. एंड तीज एंड घग्गर आर सेलिब्रेटेड इन राजस्थान मेनली, एंड ऑन ऑल These festival people wear colorful dresses. Peoples जो है रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं. Greet each other and wish peace and prosperity to each other. ठीक है, अच्छे से गले लगा के मिलते हैं, शांति से मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार से व्यवहार करते हैं. The Hindus celebrate होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, रामनवमी, शिवरात्रि एक्सेट्रा. ये सारे हिंदूज के फेस्टिवल हैं. मुस्लिम्स के फेस्टिवल हैं ईद, मुहर्रम एक्सेट्रा. एंड क्रिश्चियन के क्रिसमस एंड ईस्टर. बुद्धा पूर्णिमा एंड महावीर जयंती आर द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म. एंड गुरु पर्व इज द फेस्टिवल ऑफ सिख. ये सारे फेस्टिवल आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सारे फेस्टिवल्स सारे अलग अलग रिलीजन में अपनाया जाता है. अगर आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं इंडियन कस्टम्स के बारे में. दिवाली, पोंगल, होली. होली में देखिए कैसे एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द फेस्टिवल्स. India is a country with unity and diversity. This diverseness in culture makes India a unique country. इसीलिए इंडिया को एक यूनिक कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ डिफरेंट कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है. ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स इन इंडिया हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. कस्टम्स ऑफ इंडिया आर द मेजर अट्रैक्शंस फॉर द टूरिस्ट कमिंग हियर. जो कस्टम्स हैं वो टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन के लिए होता है. राइट फ्रॉम द बर्थ टू डेथ आर इंडियंस कीपिंग एंड परफॉर्मिंग वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. जैसे ही जन्म होता है और उसके मृत्यु तक बहुत सारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इंडियंस अपनाते हैं, फॉलो करते हैं. एंड ऑलमोस्ट एवरी ओकेजन इन इंडिया, बर्थ, एंगेजमेंट, मैरिज, डेथ एंड सो ऑन, हैज़ अ सेरेमनी अटैच टू इट. और सबके साथ एक एक सेरेमनी अटैच है, चाहे किसी का जन्म है, इंगेजमेंट है, मैरिज है, बर्थडे है या किसी की डेथ है. तो इसी के साथ ये स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है. आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए
कि मैंने इस चैप्टर को दोबारा इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको रिलीजन के बारे में बताया गया है, अलग अलग रिलीजन को कैसे फॉलो करते हैं, किसके ये सारे रिलीजन हमें किसका संदेश देते हैं, ठीक है। और फेस्टिवल्स के बारे में बताया, उन सारे फेस्टिवल्स कब कौन सा फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आप यहाँ पर देखे भी हैं। लैंग्वेजेस इम्पॉर्टेंट है, सारे लैंग्वेजेस आप लोग इसको याद करिएगा कि इतने सारे लैंग्वेजेस हमारे हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, ठीक है। अलग अलग टेम्पल्स के पिक्चर्स भी दिए हैं, जैसे कि पहला है गोल्डन टेम्पल है, जीसस क्राइस्ट की पिक्चर्स हैं, ये दिवाली पोंगल की पिक्चर्स हैं। आप लोग इस पिक्चर्स को वॉच करिएगा, अच्छे से देखिएगा। थिंक कीप्स इन माइंड, ये जो लास्ट में कंटेंट दिया होता है इसको ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो स्पेशल कस्टम्स हैं उसके बारे में भी एक बार नेट पे सर्च करिए।